बीजेपी पार्टी की ये स्ट्रेटजी रही है कि वो क्या करती है, अन्य पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं किसी भी तरह से उन्हें अपने में मिला लेती है। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो लीडर्स बीजेपी ने अन्य पार्टीज़ के जिन लीडर्स को अपनी पार्टी में मिलाया, अब वे लीडर्स बीजेपी को छोड़ के वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं। इसके लिए कहा गया है रिवर्स माइग्रेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो उस दौरान जो कई लीडर्स थे जो कि टीएमसी पार्टी के थे, वे बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन नहीं पाई, तो वे टीएमसी के लीडर्स जो बीजेपी में आ गए थे अब वापस टीएमसी में जा रहे हैं। तो इसके लिए एडिटोरियल ने टाइटल दिया है रिवर्स माइग्रेशन। एडिटोरियल ने कहा है कि भाई बीजेपी ये जो अप्रोच अपना रही है ना, एक तरीके से अन्य पार्टीज़ के लीडर्स को अपने में मिलाने की, तो इसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में एक लंबी अवधि के दौरान ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं है, न तो बीजेपी के लिए ठीक है न हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। तो अगर हम इस एडिटोरियल की टोन की बात करेंगे तो इसमें एडिटोरियल ने क्या है, क्रिटिसाइज़ किया है ना। तो इसकी टोन जो है एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करने वाली टोन है ना। इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, बीजेपी पार्टी की ये जो अप्रोच है इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया गया है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है ना। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से इकट्ठा कर लेना, लोगों को आप इकट्ठा कर लो है ना। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब है राजनीतिक रूप से लोगों को इकट्ठा करना, अपनी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलाना। बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है अपने दल को त्याग के दूसरे दल में शामिल हो जाना है ना। डिफेक्शन का मतलब है अपने दल को त्याग देना। कैन ओनली ऑफर लिमिटेड परचेस। कैन ओनली ऑफर लिमिटेड परचेस है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसके सिर्फ लिमिटेड फ़ायदे हैं। एडिटोरियल कहता है कि भाई आप राजनीतिक रूप से अपनी संख्या को बढ़ाते हो, किस आधार पे, एक तरीके से अवसरवादी डिफेक्शन के आधार पे। अवसरवादी है ना कि भाई ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को लालच दिया और उसने मौके का फ़ायदा उठा के अपनी पार्टी को त्याग के वो आपके साथ शामिल हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वह लिमिटेड ही हो सकता है। लीडर्स स्विचिंग पार्टीज एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू है ना। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में आ गया, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी में चला गया, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं टर्न कोट। आर नॉट अनहियर्ड ऑफ इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो एडिटोरियल कहता है कि स्विच का मतलब है परिवर्तित करना, कि लीडर्स का अपनी पार्टी को बदलना और पार्टी जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो दल बदलू लोग होते हैं उनको अपनी पार्टी में जो है रिक्रूट किए जाना, उनको अपनी पार्टी में जगह देना। तो यह भारतीय पॉलिटिक्स के लिए कोई अनसुनी बात नहीं है ना, कि ये तो हम सुनते ही रहते हैं कि क्या किया कि कोई लीडर्स थे उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, या फिर किसी पार्टी ने ऐसे लोगों को शरण दे दी जो कि दल बदलू हैं। तो ये भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई हम पहली बार सुन रहे हैं। अ श्रिंकिंग पार्टी वुड लूज लीडर्स वाइल एन एक्सपेंडिंग पार्टी वुड गेन देम। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो एक कम होती हुई पार्टी है, सिकुड़ती हुई पार्टी है, श्रिंकिंग पार्टी मतलब जिसका बेस कम हो रहा है, वोट बेस कम हो रहा है, वुड लूज लीडर्स, वह हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि वो अपने नेता को खो देगी। मतलब कोई अगर पार्टी है ना, उसका आधार जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसके लीडर्स क्या करते हैं, उस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। जबकि कोई अगर एक फैलती हुई पार्टी है, एक्सपेंडिंग पार्टी, वुड गेन देम, तो एक फैलती हुई पार्टी जो है उन लीडर्स को अपने में लेके अपना और ज़्यादा विस्तार कर लेती है ना। द टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गोज़ फार बियॉन्ड सच फैमिलियर अपॉर्चुनिज्म। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, इस तरह की अवसरवादिता हमें देखने को मिलती है, फैमिलियर यानी जानी पहचानी, कि इस तरह की जानी पहचानी अवसरवादिता हमें देखने को मिलती है कि भाई कोई पार्टी है, उसका वोट बैंक कम होता जा रहा है, तो उसके लीडर्स जो है उस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य फैलती हुई पार्टी में जाके मिल गए। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि बीजेपी एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब है अपने आप में समा लेना। स्ट्रेटजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गोज फार बियॉन्ड का मतलब है परे जाना, सच फैमिलियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसरवादिता का लाभ तो उठाया जाता है,
लेकिन बीजेपी कुछ ज़्यादा ही लाभ उठा रही है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। गोज़ फार बियॉन्ड, है ना, कुछ ज़्यादा ही कर रही है बीजेपी, है ना। इन द रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में हमने क्या देखा, ऑफ इट्स ग्रोथ, कि भाई अभी हाल ही के वर्षों में बीजेपी की जो ग्रोथ हमने देखी, तो उस दौरान बीजेपी ने क्या किया, इट हैज़ बिल्ट एंटायर इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज अराउंड लीडर। बीजेपी ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी जो चुनावी नीति है उसे किस चीज़ के चारों ओर निर्मित किया, अराउंड लीडर्स, उन लीडर्स के चारों ओर निर्मित किया हु क्रॉस्ड ओवर, क्रॉस ओवर का मतलब है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो आप, क्रॉस ओवर कर रहे हो, क्रॉस ओवर फ्रॉम अदर पार्टीज। तो अभी हाल ही ने बीजेपी ने कई इलेक्शंस में भाग लिया, और उन इलेक्शंस के दौरान बीजेपी की नीति ये रही कि अन्य जो पार्टीज़ के नेता थे उनको बीजेपी ने रिक्रूट किया, है ना, उनको अपनी एक तरीके से स्ट्रेटजी में शामिल किया। इन असम, असम में हमने क्या देखा, इट्स 2 कॉन्जिक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स, कि असम में बीजेपी के 2 जो लगातार चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार एक के बाद एक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी में, है ना, असम में, वर इन अदर पार्टीज नॉट लॉन्ग अगो। तो ये दोनों की दोनों चीफ मिनिस्टर, वर्तमान के चीफ मिनिस्टर भी और उससे पहले के चीफ मिनिस्टर भी, ये पहले अन्य पार्टीज में थे, बीजेपी में नहीं थे। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नॉट लॉन्ग अगो मतलब कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। द करंट इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो वर्तमान में सत्ता में है। तो वर्तमान में असम में सीएम के रूप में जो सत्ता में, यानी कि वर्तमान असम की सीएम कौन है, हिमांता बिस्वा शर्मा, इनके बारे में कहा गया है, वाज नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर बट अ डिसीजन मेकर इन द 15 ईयर लॉन्ग टेन्योर, का मतलब होता है अवधि ऑफ द पार्टी अंटिल 2016। तो हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं ये कांग्रेस पार्टी में थे, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में इतना नहीं कह सकते हम, नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर, कि भाई सिर्फ एक कांग्रेस नेता थे, नहीं, कांग्रेस पार्टी में थे। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे, नहीं, बहुत ही बड़े लीडर थे, डिसीजन मेकर, है ना, कि यानी कि कांग्रेस पार्टी में जब थे ये, तो एक तरीके से डिसीजन मेकर थे। इन द 15 ईयर लॉन्ग टेन्योर ऑफ द पार्टी अंटिल 2016, कि असम में कांग्रेस का 15 साल का जो कार्यकाल रहा, है ना, 15 साल का जो कार्यकाल रहा 2016 तक, उस दौरान एक बहुत बड़े डिसीजन मेकर के रूप में हिमांता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में रहे। परहैप्स एनकरेज्ड बाय द सक्सेस इन असम, शायद इस बात से उत्साहित होते हुए, है ना, एनकरेज का मतलब है बढ़ावा मिलना, किसी बात से उत्साहित होना, कि भाई बीजेपी ने देखा कि बीजेपी जो है असम में सफल रही, दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स को बीजेपी पार्टी अपने में मिलाकर असम में सफल रही, तो उसने इसी नीति को फिर और आगे लागू किया, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। द पार्टी लॉन्च्ड अ सिमिलर स्ट्रेटजी इन वेस्ट बंगाल, तो पार्टी ने कुछ ऐसी ही नीति वेस्ट बंगाल में अपनाई। इट रिक्रूटेड, है ना, इसने नियुक्त किया, बीजेपी पार्टी ने, डजन्स ऑफ लीडर्स, है ना, एक तरीके से दर्जनों नेता, दर्जन भर नेता या दर्जनों नेता इसने रिक्रूट किए फ्रॉम अदर पार्टीज़, अन्य पार्टीज से, पर्टिकुलरली द तृणमूल कांग्रेस। तो जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी ने वही नीति अपनाई जो उसने असम में अपनाई थी, यानी कि अन्य पार्टीज़ के लीडर्स को अपनी पार्टी में रिक्रूट करना। तो पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने, पश्चिम बंगाल में क्या किया कि भाई अन्य पार्टीज़ के जो नेता थे, खास करके टीएमसी के जो लीडर्स थे, उनको अपने में मिलाया। नॉट सरप्राइजिंगली, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्यपूर्ण नहीं है, अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स हु क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी ड्यू टू इट्स ल्योर, ल्योर का मतलब है यहाँ पे आकर्षण, और फियर ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज, फियर ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज़, है ना। तो यहाँ पे स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि भाई कई जो टीएमसी के नेता थे उनको लगा कि भाई अगर बीजेपी पार्टी वेस्ट बंगाल में सत्ता में आ जाएगी तो हमारे खिलाफ जो भी धांधली है ना, जो भी कांड है, उनकी जो है जांच की जाएगी सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा, है ना, यानी कि जैसे कि सीबीआई है ना, एनआईए है। तो कई लोगों ने तो इसके डर से, और कई लोगों ने कुछ आकर्षण के चलते बीजेपी पार्टी में वे ज्वाइन कर गए, है ना, कुछ टीएमसी के नेता। अ गुड नंबर ऑफ, मतलब एक गुड नंबर ऑफ लीडर्स का मतलब है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो लीडर्स थे हु क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी, जो कि बीजेपी में आ गए अपनी पार्टी को क्रॉस करते हुए। और वे क्यों आ गए? ड्यू टू इट्स ल्योर, है ना,
बीजेपी ने उन्हें आकर्षण दिया, या फिर एक तरीके से उनको भय लगा, उन्हें भय लगा कि भाई जो एक तरीके से सेंट्रल एजेंसीज हैं वे उनके खिलाफ जो भी कांड हैं, जो भी अनियमितताएं हैं, उनकी जांच बीजेपी उनके खिलाफ करवा सकती है ना। अब चूंकि क्या हुआ, बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई वेस्ट बंगाल में, तो अब ये नेता जो कि बीजेपी में आ गए थे आर नाउ फ्लॉकिंग बैक टू द टीएमसी। अब ये वापस टीएमसी में जा रहे हैं। फ्लॉकिंग बैक का मतलब है झुंड के रूप में वापस ही करना है ना, फ्लॉकिंग बैक टू द टीएमसी। अब ये नेता दोबारा से जो है झुंड के रूप में टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। इवन एज एट द सेम टाइम इट कंटिन्यूड टू इंडक्ट डिफेक्टर्स। कंटिन्यूड का मतलब है जारी रखा बीजेपी ने काम, इंडक्ट का मतलब है शामिल करना, डिफेक्टर्स का मतलब है दल बदल करने वाले, फ्रॉम द कांग्रेस एंड द तेलंगाना राष्ट्र समिति दिस वीक। इस सप्ताह भी हमने देखा कि बीजेपी ने जारी रखा दल बदल करने वाले लोगों को शामिल करना, है ना। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के कुछ लोग हैं, है ना, इनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने का काम जारी रखा। मुकुल रॉय लेफ्ट द बीजेपी टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी द टीएमसी। अब देखो ये जो मुकुल रॉय हैं ये टीएमसी पार्टी के थे, लेकिन ये पहले बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब वापस ये टीएमसी में आ गए हैं। मुकुल रॉय लेफ्ट द बीजेपी टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी ना। कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी का मतलब है कि भाई ये जो टीएमसी है अब इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, क्योंकि टीएमसी की जो है सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मुकुल रॉय जिन्होंने कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, अब वापस अपनी पार्टी टीएमसी में चले गए हैं। सेवरल अदर्स में फॉलो सूट। अन्य और जो नेता हैं वे भी ये जो एक तरीके से मुकुल रॉय की तरह ही वे भी ऐसा ही काम कर सकते हैं, यानी कि वापस जो है जो कि बीजेपी में चले गए थे वे वापस इसी प्रक्रिया को, यहाँ पे सूट का मतलब है इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो भी लीडर्स बीजेपी में मिले थे वे वापस अपनी पार्टी में जा सकते हैं। द टीएमसी इटसेल्फ इज अ हेवन ऑफ डिफेक्टर। एडिटोरियल कहता है कि भाई टीएमसी भी कोई कम नहीं है, ये भी स्वर्ग है किन लोगों का, दल बदल करने वाले लोगों का। यानी कि टीएमसी में भी कई ऐसी लीडर्स हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ के टीएमसी में मिले। डजन्स ऑफ लीडर्स है ना, दर्जनों ऐसे नेता हैं टीएमसी पार्टी में जो कि टीएमसी पार्टी में आए। कहाँ से, या तो कांग्रेस से आए या फिर लेफ्ट फ्रंट से आए ना, लेफ्ट पार्टी से आए, हैव जॉइंड इट। तो एडिटोरियल कहता है कि दर्जनों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और लेफ्ट फ्रंट के लीडर्स जो हैं वे टीएमसी को ज्वाइन कर चुके हैं। कब से, सिंस इट वॉन पावर इन 2011, कि जब से टीएमसी 2011 से जब से टीएमसी सत्ता में आई तब से हमने देखा कि कई कांग्रेस लीडर्स और कई लेफ्ट पार्टीज़ के लीडर जो है वे टीएमसी को ज्वाइन कर चुके हैं। द पॉलिटिकल फ्लक्स, देखो फ्लक्स का मतलब होता है स्पीड के साथ अंदर बाहर आना जाना, है ना। इज अनलाइकली टू एंड सून। अनलाइकली मतलब इस बात की बहुत कम संभावना है, टू एंड सून, कि भाई ये जो राजनीतिक फ्लक्स हम देखते हैं कि लोग एक पार्टी में जा रहे हैं फिर उससे बाहर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, तो ये जल्द ही समाप्त होगा, इसकी संभावनाएं नज़र नहीं आती। द बीजेपी हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन का मतलब है अवधि। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि द बीजेपी हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि की है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीजेपी ने विकास किया है पश्चिम बंगाल में अपनी खुद की पार्टी का बहुत ही छोटी अवधि में। यानी कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बहुत ही छोटी अवधि में बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ प्राप्त कर लिया है। हैड इट रिलाइड मोर ऑन लीडर्स हु हैड ऑर्गेनिकली ग्रोन विथ इट। देखो ऑर्गेनिकली का मतलब होता है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। द बीजेपी वुड नॉट हैव बीन इन सच एन एम्बेरेसिंग पोजिशन। देखो अगर आप एम्बेरेसिंग पोजिशन में हो ना तो आप क्या है, शर्मिंदगी पूर्ण स्थिति में हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक स्थिति में हो, उसको बोलते हैं एम्बेरेसिंग पोजीशन, है ना, एक तरीके से शर्मिंदगी सी झेलना। तो एडिटोरियल कहता है कि काश हैड, ये देखो है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हैड इट ये देखो ये शब्द है ना रिलाई ऑन, इसका मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। रिलाई ऑन का मतलब है डिपेंड होना, निर्भर होना। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर बीजेपी ने उन लीडर्स के ऊपर भरोसा किया होता जो कि नेचुरल तरीके से बीजेपी पार्टी के साथ विकसित हुए हैं, तो बीजेपी वुडंट हैव बीन
तो बीजेपी ऐसी हालत में नहीं रही होती, बीजेपी वुड नॉट हैव बीन इन सच एन एम्बेरसिंग पोजीशन, कि भाई जैसी शर्मिंदगी पूर्ण हालत में बीजेपी आज है ना, कि हम क्या देख रहे हैं, कई टीएमसी के मेंबर्स जो बीजेपी में आ गए थे वे वापस टीएमसी में जा रहे हैं, तो एक तरीके से बीजेपी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है ना, अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं रही होती, वुडंट हैव बीन, ऐसी स्थिति नहीं रही होती अगर बीजेपी ने उन लीडर्स पे भरोसा किया होता जो कि बीजेपी पार्टी के साथ नेचुरल तरीके से विकसित हुए हैं। इट्स हरी टू बी इन पावर इवन इन प्लेसेस वेयर इट हैज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ वायबल, वायबल का मतलब होता है जीने में सक्षम, पार्टी इज हार्मिंग इट। एडिटोरियल कहता है कि भाई सत्ता में आने की जल्दी, बीजेपी पार्टी जो है उसे बहुत ज़्यादा जल्दी है सत्ता में आने की जल्दी, यहाँ तक कि उन स्थानों पर, इवन इन प्लेसेस वेयर इट हैज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पर बीजेपी ने अपने आप को स्थापित नहीं किया है एक सक्षम पार्टी के रूप में, ये काम जो है बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि सत्ता में आने की जल्दी बीजेपी को हानि पहुंचा रही है। बीजेपी वहाँ भी जल्दबाजी कर रही है जहाँ पर बीजेपी पार्टी का बेस जो है वह अच्छा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कोर्सनिंग द पॉलिटिकल डिबेट। एडिटोरियल कहता है कि बीजेपी जो है ना, कोर्सन का मतलब है और ज़्यादा भद्दा बना देना, है ना, और ज़्यादा अश्लील बना देना। पॉलिटिकल डिबेट कि भाई जो राजनीतिक वाद विवाद होता है, पॉलिटिकल डिबेट होती है, उसको बीजेपी ने क्या किया है, और भी ज़्यादा भद्दा बना दिया है। एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ, और बीजेपी जो है हमारा लोकतंत्र जो है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं ना तो हम उनको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो बीजेपी क्या कर रही है कि ये जो पॉलिटिकल डिबेट है इसको भी भद्दा बना रही है, दूसरी ओर लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रही है। If the reverse migration of TMC leaders is rattling the BJP in West Bengal, if the reverse migration, कि भाई ये जो रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है कि पहले टीएमसी के मेंबर्स बीजेपी में आ गए और अब टीएमसी के मेंबर्स वापस बीजेपी से टीएमसी में जा रहे हैं, तो इसको कहा गया है रिवर्स माइग्रेशन, है ना। और यहाँ पे रेटल का मतलब एक तरीके से चिंता क्रिएट करना किसी के लिए, है ना, एक तरीके से किसी को चिंतित करना। तो अब ये जो रिवर्स माइग्रेशन बीजेपी देख रही है ना, वो अगर बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन रहा है ना, इफ़ द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ टीएमसी लीडर इज रैटलिंग द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल, इन केरला, अनदर स्टेट वेयर इट ट्राइड टू पंच फार अबव इट्स वेट। देखो इसका क्या मतलब है, पंच फार अबव इट्स वेट, कि भाई आप ऐसा मुक्का मारने की कोशिश कर रहे हो जितनी जान आप में नहीं है, यानी कि अपनी लिमिट से ज़्यादा अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हो, है ना। इट इज़ कॉट, वहाँ पर बीजेपी पकड़ी गई, इन अ वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स का मतलब है ना, इट इज़ कॉट इन अ वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स का मतलब होता है बैड सिचुएशन ऑफ करप्शन एलिगेशन। तो वहाँ पे बीजेपी को जो है भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, यानी कि बीजेपी जो है पकड़ी गई, बीजेपी फंस गई भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो देखो दोबारा से देखते हैं इसे। If the reverse migration of TMC leaders is rattling the BJP in West Bengal, in Kerala and another state, कि भाई ये जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है बीजेपी पार्टी को, है ना, कि भाई इफ़ द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ टीएमसी लीडर्स, अगर वेस्ट बंगाल में बात करें तो टीएमसी लीडर्स, केरला में भी रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला है, अन्य राज्यों में भी रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला है। तो अगर ये रिवर्स माइग्रेशन जो है वह बीजेपी को रैटल कर रहा है, यानी कि वह बीजेपी को चिंतित कर रहा है ना, और जहाँ पर की है ना, तो हम सारे राज्यों की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की भी, केरल की भी, अन्य राज्य की भी, कि भाई जहाँ कहीं भी बीजेपी ने अपनी जितनी उसकी लिमिट नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश की है ना, ये है इसका मतलब। पंच फार अबव इट्स वेट, है ना, कि भाई जितना आप में वजन नहीं है उससे ज़्यादा आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर बीजेपी फंस गई, है ना, बीजेपी बैड सिचुएशन में आ गई वहाँ पर, और बीजेपी को वहाँ पर कई जो है भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। अलिगेशंस आरोप, रेंज फ्रॉम, है ना, रेंज फ्रॉम का मतलब है आरोप, जिनका कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम कर्नाटका फॉर द कैंपेन का मतलब है यहाँ पे अभियान, चुनावी अभियान। इन केरला
थ्रू हवाला रूट्स। हवाला रूट का मतलब है एक तरीके से गलत तरीक़ों से पैसे को लेके आना। तो बीजेपी पे कई तरह के आरोप लगे हैं। उन आरोपों में यह भी शामिल है कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी केरल में चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक से पैसा लेके आई है ना, और उसने गलत तरीके अपनाए पैसा लाने के लिए, है ना। एंड ब्राइबिंग एंड अली, और इस तरह के भी आरोप बीजेपी पे लगे। अलाय, अलाय का मतलब है सहयोगी, है ना। बीजेपी ने क्या किया, अपने सहयोगी पार्टियों को, अपने सहयोगियों को जो है एक तरीके से रिश्वत दी। इस तरह के आरोप भी सामने आ रहे हैं। द लीडर्स दैट द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज इन केरला हैव एडेड अप टू नथिंग, कि भाई लीडर्स जिनको कि बीजेपी पार्टी ने अपनी पार्टीज में शामिल किया, है ना, कि भाई केरला में एक तरीके से बीजेपी ने अन्य पार्टीज़ के मेंबर्स को अपनी पार्टीज में शामिल किया, उनका कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। हैव एडेड अप टू नथिंग, है ना, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं मिला बीजेपी को। ऑल दिस शुड पॉइंट, तो ये जो सारी की सारी बातें हैं इस ओर इशारा करना चाहिए, इनका इशारा इस ओर होना चाहिए। द बीजेपी टुवार्ड्स द वर्च्यू ऑफ पेशेंस, वर्च्यू का मतलब है गुण, कि भाई ये सारी की सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे गुण अपनाने चाहिए जैसे कि पेशेंस, धीरज रखना चाहिए बीजेपी को। विच इज़ नॉट फैमिलियर टू इट, लेकिन बीजेपी इन इस तरह के गुणों से अपरिचित है। विच इज़ नॉट फैमिलियर टू इट, तो एडिटोरियल कहता है कि ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी को इस तरह के गुण रखने चाहिए, किस तरह के, पेशेंस, धीरज रखना चाहिए। लेकिन धीरज जैसे जो गुण हैं, इन गुण से बीजेपी बिल्कुल अनफैमिलियर है। रिप्लेसिंग ग्रास रूट्स एक्टिविज्म विद लार्ज स्केल डिफेक्शंस, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ग्रास रूट का मतलब होता है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, एक्टिविज्म का मतलब है यहाँ पे काम। एडिटोरियल कहता है ग्रास रूट एक्टिविज्म का मतलब है ज़मीनी स्तर पे काम करना। आपके ऐसे नेता जो कि आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेके चलना, है ना, तो ये है सबसे अच्छा काम, तो ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हो, इस चीज़ को बदल देते हो, किस चीज़ से, लार्ज स्केल डिफेक्शन, बड़े पैमाने पर दल बदल से अगर आप इसे बदल देते हो। फ्रॉम अदर पार्टीज, आप क्या करते हो कि भाई जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो कि आपकी पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन नेताओं को मौका देने की बजाय आप क्या करते हो, अन्य पार्टीज़ के वे नेता जो कि अपने दल को त्याग के आपके दल में शामिल हो गए हैं, उन्हें अगर आप मौका देते हो तो कैन ओनली विन शॉर्ट टर्म रिवार्ड, तो तो इस प्रक्रिया से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटी अवधि के लिए। इफ़ एट ऑल, देखो ये जो इफ़ एट ऑल का प्रयोग करते हैं ना, इस इफ़ एट ऑल को लगाते हैं हम किसी नेगेटिव सेंटेंस के बाद में, इम्फेसिस देने के लिए, है ना, इम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर डिफेक्शन को आप अपनाते हो, आप एक तरीके से जो लंबा रास्ता है ना, उसे छोड़ के अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो। भाई लंबा रास्ता क्या है, लंबा रास्ता है कि आपकी पार्टी के लीडर्स जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें आपको मौका देना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप उन्हें तो मौका नहीं देते, आप क्या करते हो कि भाई जो अपनी पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें आप मौका देते हो। तो इस तरह की नीति अपनाने से अगर, मतलब पहली बात तो लाभ हो ही नहीं सकता, है ना, इफ़ एट ऑल। अगर हो सकता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये एडिटोरियल है, ये इम्फेसिस दिया गया है यहाँ पे, है ना, इफ़ एट ऑल, है ना। जैसे मैं किसी से कहूँ शी डिडंट लिसन टू माई कमेंट्स एट ऑल, अरे उसने मेरे कमेंट्स को सुना ही नहीं यार, ना, तो ये हुआ इस एट ऑल का मतलब कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में आप एट ऑल लगाते हो, तो उसके माध्यम से आप जो है जोर डालना चाहते हो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह की प्रक्रिया, ये जो डिफेक्शन का सहारा लेना है ना, इससे अगर पहली बात तो फ़ायदा होता ही नहीं है, अगर होता है तो बस थोड़ी छोटी अवधि के लिए। इन द लॉन्ग रन, लंबी अवधि के दौरान अगर हम देखें, सच ट्रेंड्स की, इस तरह की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, डिफेक्शन जैसी प्रक्रियाएं, अंडरमाइन द पार्टीज, ये क्या करती हैं, जो भी पार्टी होती है उसके महत्व को कम करती है ना, कि बार बार जो है ये दल बदल की प्रक्रियाएं अगर देखने को मिल रही हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, पार्टी जो है वह कमज़ोर पड़ती है ना, पार्टी का महत्व कम होता है। अंडरमाइन का मतलब है महत्व कम होना। द पर्सनस इन्वॉल्व एंड द डेमोक्रेसी, तो सबका महत्व कम होता है, कि जो लोग अपना दल बदल रहे हैं, जो लोग शामिल हैं, उनका महत्व कम होता है, और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसके महत्व में भी कमी आती है। द बीजेपी मस्ट लर्न टू बी मोर मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब थोड़ा विनम्र होना, इन विक्ट्री
एंड ग्रेशियस का मतलब है बहुत ही शालीन तरीके से पेश आना, है ना, शालीन होना इन डिफीट। तो एडिटोरियल यही कहता है कि जब बीजेपी जीतती है तो उसे थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए और बीजेपी को इस बात को सीखना चाहिए, द बीजेपी मस्ट लर्न, बीजेपी को जरूर इस बात को सीखना चाहिए कि विजय के दौरान विनम्रतापूर्वक व्यवहार करे और अगर हार जाए तब भी जो है शालीनतापूर्वक आचरण बीजेपी करे, ऐसा बीजेपी को जो है जरूर सीखना चाहिए। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब है दाव पेच, नीतियाँ। टैक्टिक्स टू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म, एडिटोरियल कहता है कि अगर ऐसे दाव पेच अपनाए जाते हैं जो कि छोटी अवधि के लिए अपनाए जाते हैं, है ना, छोटी अवधि को लेकर आप अगर फोकस्ड रहते हो, छोटी अवधि के दाव पेच पे अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो वे कैन ओनली हार्म द लार्जर इंटरेस्ट, तो वे ओवर द लॉन्गर टर्म, तो वे लंबी अवधि के दौरान आपके जो बड़े हित हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर आप ऐसे दाव पेच अपनाते हो जो कि सिर्फ छोटी अवधि के लिए हैं तो वे दाव पेच लंबी अवधि के दौरान आपके जो बड़े बड़े हित हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।